कर जाएगा ये सारी चीजें, एडिट करना है इसमें। देखो बिलियन, ये आप लोगों का 12th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इसकी अंग्रेजी होती है सोल्यूशन। और 12th में केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि काफी खूब सुंदर बनाइएगा, और काफी सुंदर होने के साथ साथ उसमें लिखावट भी खूब सुंदर होनी चाहिए, डिजाइन मतलब सुंदर सजा करके, कि जब बाद में आप पढ़ने के लिए अपनी कापी खोले तो कापी को देख करके आपके मन में अच्छा लगे, और जब अच्छा लगेगा मन को तो आप पढ़ेंगे तो मन लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर आपका बिलियन है। बिलियन किसे कहते हैं? तो बिलियन किसे कहते हैं? हेडिंग बना लीजिए, बिलियन। बिलियन के बाद कोई भी साइंस से रिलेटेड कोर्स करेंगे तो यहाँ पर केवल अंग्रेजी ही मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। दो या दो से अधिक पदार्थों के बिलियन, हाँ हेडिंग बना करके लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं, हो गया। मतलब बिलियन है क्या? बिलियन जो है एक प्रकार का मिश्रण है, बिलियन एक प्रकार का मिश्रण है। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। तो समांगी मिश्रण यानी कि ऐसा मिश्रण जो जिसमें जिन चीजों को आप मिला रहे हैं वो पता ना चले कि क्या मिलाए हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें हमको ये नहीं पता चले कि कौन कौन चीज उनमें मिलाए हैं। जैसे चीनी या पानी, तो जैसे चीनी पानी में जब हम मिला देते हैं घुल जाता है, तो हम अगर पानी में ढूंढने का प्रयास करेंगे कि चीनी किधर गया, हमको पता नहीं चलेगा। उसी तरह से अगर बालू को अगर पानी में मिला देते हैं तो बालू को पानी में कितना भी घोल दीजिएगा तो वो आपको पता चलेगा कि बालू कहाँ है, उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो समांगी का मतलब हो गया एक जैसा, मतलब कुल ही बिलियन जो है कि बिले या बिलाए जब मिलाए तो कुल ही एक जैसे दिखने लगे, सगर का हो एक जैसा दिखने लगे, तो एक जैसा दिखने लगे तो एक मतलब हो गया समांगी। अलग अलग दिख रहा है तो विषमांगी। ठीक है, बिलियन में मुख्य रूप से दो घटक होता है, बिलियन में मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक को हम कहते हैं विलेय और एक को कहते हैं विलायक। विलेय किसे कहते हैं? विलेय, विलेय का मतलब होगा विलीन, मैंने भूल गया, तो जब भूल गया ओकरा को हम कहते हैं विलेय। जो भूल गया उसको हम क्या कहेंगे? विलेय। अब जिसमें घोला जाएगा, जब घोलेगा तो कोनो न कोनो चीज में घोलेगा, जिसमें घोला जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? विलायक। विलेय किसे कहते हैं? जिसको घोला जाए। विलायक किसको कहते हैं? जिसमें घोला जाए। विज्ञान में आपकी परिभाषा का दिया गया है केमिस्ट्री में आपके इस किताब में, तो जब जिसको घोला जाएगा अधिकतर वो क्या होता है? कम होता है। जिसको घोला जाता है अधिकतर क्या होता है? कम होता है। अधिकतर, अधिक भी होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है? कम होता है। और जिसमें घोला जाता है वो अधिक होता है। तो परिभाषा इसकी ये लिखा गया है कि विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं।
विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जिसको घोला जाता है उसको विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो हेडिंग बना लीजिए विलेय। विलेय की अंग्रेजी होती है सल्यूट। विलेय की अंग्रेजी होती है सल्यूट। विलेय ना बस ऐसे हेडिंग बनाइए विलेय। ये तो हम विलयन के प्रकार थोड़ा लिख रहे हैं, ये तो हम विलयन में क्या क्या घटक है, जैसे विलयन बने तो विलयन में कौन चीज मिलेगा तब ना बनेगा, वैसे तो विलयन बनेगा नहीं। तो जो चीज मिला रहे हैं उसको कहते क्या है, उसको कहते क्या है। तो जैसे दाल चावल बन रहा है तो दाल बन रहा है तो दाल तो खाते हैं, लेकिन और भी चीज मिला ना हम छोड़ देते हैं, नमक हल्दी तमाम चीजें मिल रहा है तो छोड़ देते हैं। तो जैसे विलयन बना तो विलयन में जैसे अब कौन कौन सी मिलाया, जैसे विलयन जरूर है खाली चीनी के पानी का होगा, नमक के पानी का होगा, चाहे कौन और चीज का होगा। तो अब जवन चीज का भी हो तो एक भूलेगा एक भूलेगा, तो जवन भूलेगा वो क्या कहते हैं, जवन भूलेगा उसे क्या कहते हैं, जवन भूलेगा वो क्या कहते हैं, जवन भूलेगा उसे क्या कहते हैं। तो ओकरा से क्या कहते हैं, जवन भूलेगा उसे विलय कहते हैं, जवन को भूलेंगे उसे विलय कहते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए विलय। विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। हो गया। अब हेडिंग बना लीजिए विलायक। विलायक इसको अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इसकी परिभाषा आप मन से लिख लेंगे। हाँ उसे विलायक कहते हैं, लिख लीजिए, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग बनाइए घटकों के आधार पर विलयन के प्रकार। घटकों के आधार पर विलयन के विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार की अंग्रेजी हो जाएगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और घटकों के आधार पर बेसिस ऑफ कंपोनेंट। बेसिस ऑफ कंपोनेंट होता है। विलयन के प्रकार ऐसे लिख लीजिएगा हेडिंग, विलयन के प्रकार, ठीक है। विलयन के प्रकार, जिसे विलयन के अलग अलग प्रकार के होंगे, कैसे बता रहे हैं। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब विलयन के प्रकार में विलयन में दो घटक है, एक विलेय है एक विलायक है। विलयन में दो घटक है, एक विलेय है और विलायक है। तो एक बार इसके विलेय के आधार पर विलयन को प्रकार का होता है,
कौन कौन प्रकार होता है। अब विलायक की आधार पर कौन कौन प्रकार का होता है, क्योंकि इसको कम ज्यादा करेंगे तो विलयन एक अलग प्रकार का बनेगा, इसको कम ज्यादा करेंगे तो भी विलयन अलग प्रकार का बनेगा। या इसमें इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर एक होता है। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा सारी चीजें ही क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो विलयन के प्रकार घटकों के आधार पर, घटकों के आधार पर, या इसको कह सकते हैं विलय के आधार पर, ठीक है। लेकिन हम घटकों के आधार पर लिख रहे हैं, घटकों के आधार पर। अंग्रेजी इसकी होती है बेसिस ऑन कंपोनेंट। एक मिनट बाबू, कंपोनेंट, ठीक है। अवयवों की मात्रा के आधार पर, ये हेडिंग बना लीजिएगा, अवयव घटकों की मात्रा के आधार पर। रुको बता दो, विलयन के प्रकार पहले हेडिंग बनाइएगा। विलयन के प्रकार हो गया है, लिखिए विलयन को निम्नलिखित दो आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अब इसके बाद हेडिंग बनाइए अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयव का मतलब क्या, अवयव का मतलब क्या है, विलय हो चाहे विलायक हो, अवयवों की मात्रा के आधार पर। हाँ, इसकी अंग्रेजी होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट। हो गया। अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विलयन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। हेडिंग बनाइए तन विलयन। तन विलयन, अंग्रेजी इसकी होती है डिल्यूट सॉल्यूशन। देखिए ये जो घटक के आधार पर जो विलयन के प्रकार है, दो प्रकार के मैंने मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। एक होता है तन विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। एक होता है तन विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। तन विलयन किसे कहते हैं, तो जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है, विलय की मात्रा कम होती है, उसको हम कहते हैं तन विलयन। जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे हम तन विलयन, अब विलय की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है। सांद्रता शब्द का मतलब क्या है कि सांद्रता का मतलब ये होता है कि विलयन में कितना विलय मिलाया गया, विलयन में कितना विलय मिलाया गया। तो विलयन का विलायक कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक को भर दिए, एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक को भर दिए, तो एक चम्मच नमक जो है वो क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। एक चम्मच नमक जो है वो क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। सांद्रता का मतलब हो गया विलय की मात्रा, नॉर्मल भाषा में कहेंगे तो सांद्रता का मतलब क्या हो गया, विलय को मात्रा, ठीक है। तो लिखिए तन विलयन में वह विलयन जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है, जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है उसे तन विलयन कहते हैं। इसको हेड बना लीजिए सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन की अंग्रेजी होती है, सांद्र विलयन
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जहां कम लिखे उसे क्या कर दीजिएगा, अधिक। अब इसके आगे कल लिखवाएंगे, ठीक है। लेकिन समझ लीजिए, एक बार रिवीजन कर देना करो। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो कभी कभी कौन के दिमाग में भी आ सकता है कि चीनी या पानी तो घोल दिए, चीनी या पानी घोल दिए, उन्हें कौन कौन नींबू गाड़ देता है। अब वो क्या कहेंगे, तो नींबू भी इसी में घुल गया। तो जैसे अब उन्हें कौन अवयव हो गए, तीन के घटक हो गए, तीन चीज मिल गया। तो जो वो चीज मिल जाएगा तो उतना अंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। जिससे खाली विलय है और विलाय है, मतलब दो चीज है, चीनी या पानी, तो कहेंगे द्विअंगी। तो और कोनो चीज घोल दिए तो हो गया त्रिअंगी, ठीक है। और जब तीन से बेसी हो गया तो चतुर्थ अंगी, पंच अंगी ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन तीन से बेसी हो गया तो कह दीजिएगा बहुअंगी। तीन से बेसी हो गया तो बहुअंगी। हाँ, एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये नॉर्मल एक वचन, द्विवचन, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होता है। लेकिन नॉर्मल एक वचन है, बहुवचन अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं, एक वचन बहुवचन, ठीक है। तो मैंने जब जितना में भूल जाएगा उतना अंगी हो जाता है। विलयन में जो भूला उतना अंगी। तो मुख्य रूप से हम द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मुख्य होता है उसी को हम ध्यान देते हैं, ठीक। तो इसमें दो घटक होते हैं, एक होता है विलय, दूसरा का होता है विलाय। तो विलय कैसे कहते हैं, तो जिसको घोला जाता है उसको विलय कहते हैं। विलय का मतलब विलीन हो गया, लीन, खत्म, वो अपन अस्तित्व खत्म कर देगा। दोनों में जाएगा तो अब दोनों चीज को घोले, जैसे चीनी के पानी में घोले, चीनी के पानी में घोले तो अब चीनी में खत्म हो जाए, पता चलता चीनी कौन है। तो वो हो गया क्या, पनिया में जाकर लीन हो गया, विलीन हो गया, भूल गया। तो जौन भूल गया उसको कहते हैं विलय। और जौने में घोला जाएगा उसको हम कहते हैं विलाय। जौने के घोला गया उसको कहते हैं विलय, और जौने में घोला जाएगा उसको विलाय, ठीक है। और घटक के आधार पर विलयन जो होते हैं इनके प्रकार हम लिख रहे हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है कि हम मुख्य रूप से तनु विलयन, सांद्र विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन। तो तनु विलयन का मतलब हो गया फीका, नॉर्मल भाषा में क्या समझेंगे, तनु विलयन का मतलब फीका, सांद्र विलयन का मतलब गाढ़ है। फीका मैंने समझ रहे हैं, मैंने हल्का, मैंने तनु में घोराई है। तनु विलयन का मतलब क्या, तनु में घोला गया है। तब तनु में कौन चीज, जिससे मान लीजिए एक गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी घोल दिए तो पीने में क्या हो गया, पीने में कैसा लग रहा है, पंचफूट, फीका, ठीक है। तो ओके हम कहते हैं तनु। अगर पीने पर खूब मीठ हो गया, लग रहा है कितना मीठ हो गया, तो मैंने गाढ़ा होगा। जब चीनी ज्यादा डालेंगे तो गाढ़ा होगा। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, सांद्र का मतलब सीरा, सांद्र का मतलब सीरा। सीरा में चीनी की मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा कम होती है। अब जिसे कभी कभी दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि हम तो परिभाषा विलय का ही जानते हैं कि जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, जौने की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। हो सकता है दिमाग में। तो अब यहां पर हम चीनी को ही विलय कहेंगे। कहे चीनी को विलय कहेंगे कि अपना अस्तित्व कौन खो रहा है, अपना अस्तित्व कौन खो रहा है। तो चीनी के भले उसकी मात्रा ज्यादा हुई लेकिन चीनी खत्म हो जा रही है उसमें। चीनी जाने के बाद उसमें घुल जा रही है। घुल कौन रहा है, पानी चीनी में नहीं घुल रहा है, घुल कौन रहा है, चीनी पानी में घुल रहा है। तो जवन पानी में जवन घुलेगा वह क्या होगा, विलय होगा। तो जैसे हर परिभाषा को हर जगह सही करेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगी। सब चीज अपने दिमाग में बैठा के रखिए। जिसे क्या कहा जाता है रोड पर चलते समय कि बाएं चलिए, बाएं चलिए, तो बाएं चलिए तो इसका मतलब ही ना है कि आंख बंद करके चलिए, चारों तरफ देख के चलिए, ठीक है ना। अब पता चले कि आप कहीं नहीं देख रहे हैं, बाएं को दिया जाए तो बाएं हम चलिए रहे तो हम आंख बंद करके चलेंगे, कल कौन आएगा तो ठोकिए देगा, है ना। तो सारी चीजों को रखिए, तो हर चीज को अपने दिमाग में डाउनलोड रखिए। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन और विलयता।
इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीजें इनको क्या कहते हैं, ये क्या है, इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। सभी बच्चों को बोलिए कि छुट्टी में मारे, इस साल 12th में आप लोग हैं, शुरुआत गड़बड़ होगी तो बाद में भी गड़बड़ हो जाएगी। बस 10 हो गए।